युवाल हरारी ने कहा कि सेपियंस में इतिहास के कई महत्वपूर्ण चालक अंतर विषयक हैं और कानून, पैसा, भगवान और राज्य सभी उदाहरण हैं। मौद्रिक घटना व्यक्तिगत विषयों की प्रक्रिया और परिणाम है जो मानते हैं कि कुछ मूल्यवान है जिसे पारस्परिक रूप से पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए और यह आकार में बढ़ने और एक वस्तुनिष्ठ मूल्य होने की प्रक्रिया और परिणाम है। हम 2009 से बिटकॉइन के माध्यम से पैसे की घटना को देखने में सक्षम होने के लिए बहुत भाग्यशाली रहे हैं। बिटकॉइन की मौद्रिक घटना को सारांशित करने के लिए यह बिटकॉइन पर विश्वास करने वाले कट्टरपंथियों द्वारा फैलाया गया है। ड्रग डीलरों की दुर्घटना के माध्यम से जो कीमत के कारण गुमनाम होने का विश्वास करते थे, आप मूल्य और प्रसार के बीच विरोधी संबंध पर काबू पा लेते हैं और पैसे की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। सातोशी तब गायब हो गया जब बिटकॉइन को $1 के उद्देश्य मूल्य और एक निश्चित मात्रा में मानव नेटवर्क के साथ एक मुद्रा का आकार दिया गया। ओह ताई, मिन ने बीटीसी मोबिक प्रोजेक्ट को इस परिकल्पना के तहत डिजाइन किया है कि यह बिटकॉइन की मौद्रिक घटना को पुनः उत्पन्न कर सकता है। इसने मौद्रिक परिघटना पर काबू पाकर उसे पुनः प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। मूल्य और प्रसार के बीच विरोधी संबंध इस तथ्य के माध्यम से कि सातोशी नाकामोटो ने इसे नहीं बेचा कि वहाँ एक जैसी सोच वाले लोग थे और पैसा खर्च करने और प्रतिबद्धता आकस्मिक घटना का कार्य था। बिटकॉइन सोने के लंबे इतिहास के बिना और राज्य जैसी बड़ी केंद्रीय गारंटी के बिना व्यक्तिगत विश्वास के साथ एक वैश्विक मुद्रा बन गया है। बीटीसी मोबिक बिटकॉइन की महानता का पुनरुत्पादन है। बिटकॉइन पहली चीज है जो पहले कभी नहीं हुई। जनवरी 3, 2009 को इसके पहले ऑपरेशन के बाद से कुछ लोग विश्वासों और विश्वासों के साथ मनोरंजन के लिए खनन शुरू करते हैं। धन की कुल राशि 21 मिलियन है और 15 मिलियन बिटकॉइन या खनन की कुल राशि का 50% पहले 4 वर्षों में खनन किया जाता है। उनमें से लगभग 560 मिलियन बिटकॉइन उनके वॉलेट में रखे हुए हैं और नहीं भी चलती। यह कुल मात्रा का 25% से अधिक है। बिटकॉइन और अन्य ब्लॉकचेन के बीच अंतर्निहित अंतर यह अनुमान है कि खनन की मात्रा 21 मिलियन निर्धारित है और कोई भी सिस्टम को नहीं बदलेगा। हालांकि तथ्य यह है कि 25% से अधिक आपूर्ति जीवित है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि क्या यह एक बटुआ है जो चलता नहीं है या एक खोया हुआ सिक्का है जो हमेशा के लिए गायब हो गया है। बिटकॉइन को पूर्वानुमानित बनाता है क्योंकि यह एक गिरावट कारक के रूप में काम करता है। जब भी बिटकॉइन स्लीपिंग व्हेल के वॉलेट से निकलता है तो बाजार में काफी उतार चढ़ाव होता है। बीटीसी मोबिक एक प्रूफ ऑफ वर्क सिक्का है जिसने 3 जनवरी 2019 को बिटकॉइन की 10वीं वार्षिकोत्सव की किताब को हार्ड फोर्क किया। तो हार्ड फोर्क से पहले बिटकॉइन के मालिक के पास बीटीसी मोबिक की समान संख्या होती है। बीटीसी मोबिक को यह घोषणा करके सोई हुई भेलों को जगाने के लिए डिजाइन किया गया है कि यदि उनके भेल वॉलेट में बीटीसी मोबिक से शुल्क नहीं लिया गया तो उन्हें जला दिया जाएगा। एक निश्चित समय से बिटकॉइन की 20 वाले जयंती। बेशक बीटीसी मोबिक के प्रसार और मूल्य की आवश्यकता है ताकि भेल इस अवधि के भीतर ध्यान देना और दावा करना चाहे। वर्तमान में अनुमानित 50 से 6 मिलियन अज्ञात लोगों में से कितने लोग अपना अस्तित्व प्रकट करेंगे, यह बीटीसी मोबिक के मूल्य पर निर्भर करता है। यह अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सफल है अगर हम यह साबित कर सकें कि 10 लाख भी जीवित हैं। यह बिटकॉइन को और अधिक पूर्वानुमानित बनाने जा रहा है। कठिन समय के बाद से बीटीसी मोबिक ने जुलाई 2023 के अंत तक लगभग 20 मिलियन इकाइयां जारी की हैं। संस्थापक के स्वामित्व में 14 मिलियन, इनमें से 14 मिलियन संस्थापक के स्वामित्व में है, जिनमें से प्रत्येक 14 वॉलेट में संग्रहित है, प्रत्येक में 10 लाख। इनमें से 14 मिलियन संस्थापक के स्वामित्व में है, जिनमें से प्रत्येक 14 वॉलेट में संग्रहित है, प्रत्येक में 10 लाख। 14 वॉलेट के पते जनता के लिए खुले हैं, इसलिए कोई भी किसी भी समय उन पर गौर कर सकता है। संस्थापक ने यह घोषणा करके खुद को जकड़ लिया कि यदि 14 मिलियन में से एक समुदाय की सहमति के बिना कदम उठाने पर बीटीसी मोबिक परियोजना समाप्त हो जाएगी। प्रवेश करने वाली कंपनियों और संस्थापकों के बीच 14 मिलियन साझा किए जाएंगे। भविष्य में बीटीसी मोबिक नेटवर्क कंपनियों द्वारा बीटीसी मोबिक के उपयोग को नीचे फिर से समझाया जाएगा। बीटीसी मोबिक, जिसे संस्थापक अंत तक धारण करेगा, का उपयोग भविष्य में बीटीसी मोबिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नेतृत्व करने के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग खनिकों को मनाने के लिए किया जा सकता है जब उन्हें बीटीसी मोबिक में हार्ड फोर्क की आवश्यकता होती है या जब उन्हें हार्ड फोर्क को रोकने की आवश्यकता होती है, या भविष्य में विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क में आने पर यह कंपनियों के बीच निष्पक्ष तटस्थता बनाए रखने के लिए एक ताकत हो सकती है।
बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम में सातोशी नाकामोटो ने सुझाव दिया कि दोहरे भुगतान की समस्या को हल करने के लिए नेटवर्क का उपयोग कैसे किया जाए, और गतिविधि की अवधि के बाद गायब हो गया। वर्तमान बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र सातोशी द्वारा शुरू की गई प्रणाली पर आधारित विभिन्न विचारों, प्रयोगों और चुनौतियों के माध्यम से कई लोगों के विकास का परिणाम है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन का विकास जारी रहेगा और ऐसा लगता है कि यह खुला है। ऐसा संभव होने का कारण ये है कि बिटकॉइन को बस इसके लिए डिजाइन किया गया है अत्यंत बंजर वातावरण में जीवित रहे। एक श्वेत पत्र में कहा गया है कि अन्य ऑल्ट कॉइन्स निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, उनके सिक्कों का कुछ उद्देश्य और उपयोग होता है। यदि आप निवेशकों को सिक्के के उज्जवल भविष्य को आकर्षित करने देते हैं तो निवेश प्राप्त करना आसान है, लेकिन जो सिक्का शुरू से ही उद्देश्य और उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है वह जल्द ही सीमित हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए संस्थापक ने बिटकॉइन को हार्ड फोर्क करके BTC मोबिक बनाया। इसलिए हमने इसके उपयोग या उद्देश्य के बजाय इसे बारीकी से डिजाइन किए गए परिनियोजन में मूल्यवान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका मूल्य है और इसे बेचा नहीं जाता है, इसलिए प्रतिभूतियों पर कोई विवाद नहीं है और कोई भी कंपनी इसका उपयोग कर सकती है यदि वह एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है जो उचित रूप से विकेंद्रीकृत है। यदि आप बिटकॉइन नेटवर्क की तुलना नीचे की सबसे चौड़ी और भारी भूमि से करते हैं, BTC मोबिक बिटकॉइन नेटवर्क और ब्लॉकचेन तकनीक की मजबूती के माध्यम से विस्तार और विकास करना चाहता है। ये एक ऐसी भूमि है जहां कंपनियां कानूनों और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रूप से इमारतें बना सकती हैं और कॉर्पोरेट गतिविधियों के माध्यम से मुनाफा कमा सकती हैं। BTC मोबिक से ऊपर उठने के लिए BTC मोबिक नेटवर्क के मूल्य को पहचानने वाली कंपनी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र कंपनी को यह शर्त भी माननी होगी कि उसे BTC मोबिक नहीं बेचना चाहिए। BTC मोबिक के मूल्यवान बनने से पहले ग्वानक पर्वत वितरण में 400 लोग, दूसरे गायरियोंग पर्वत वितरण में 900 लोग और तीसरे ग्वेरवोंग पर्वत वितरण में 100 लोग BTC मोबिक के लिए एकत्र हुए थे। भले ही आपको चौथे राउंड से उड़ान भरनी है, आप पहले ही 1.100 लोगों को देख चुके हैं जेजू द्वीप में और 500 लोग मॉन्टविले ऑस्ट्रेलिया में एकत्रित हों, तो आप समझ जाएंगे कि आप BTC मोबिक को बेचे बिना कंपनी का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि कंपनी के साथ सहमति होती है तो संस्थापक 14 मिलियन वॉल्यूम में से कुछ को कंपनी को मुफ्त में स्थानांतरित कर देगा। कंपनियों को पहले से ही मूल्यवान BTC मोबिक का मुफ्त हस्तांतरण प्राप्त करके मैनेट के निर्माण और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की लागत की भरपाई नहीं करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें सिक्का पारिस्थितिकी तंत्र और उपयोगकर्ताओं को धोखा नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा पहले से बनाए गए तटस्थ और पारदर्शी मैनेट का लाभ उठाकर कंपनियां उपयोगकर्ताओं को विश्वास दे सकती हैं और BTC मोबिक एक नेटवर्क बन सकता है जिसने कॉर्पोरेट भागीदारी के साथ एक मजबूत ट्रस्ट नेटवर्क बनाया है। वह BTC मोबिक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक से अधिक कंपनियों की भागीदारी को मजबूत करना जारी रखेगा। संक्षेप में, BTC मोबिक पहले से ही मूल्यवान है और बेचा नहीं गया है, इसलिए इसमें कोई प्रतिभूतियां, अनिर्दिष्ट बहुमुखी प्रतिभा और उचित विकेंद्रीकरण नहीं है। खनन को भी सार्वजनिक में परिवर्तित किया जाता है, जिससे यह बनता है किसी भी कंपनी के लिए BTC मोबिक मैनेट पर अपने पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए आदर्श। इसलिए मुझे लगता है कि BTC मोबिक कंपनियों के लिए एक सामान्य प्रयोजन नेटवर्क के रूप में विकसित हो सकता है। शुरू करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक्सचेंज या हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग करने वाले वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट और पेपर वॉलेट की स्थिति समान है, क्योंकि उन्हें अंत में एक लक्ष्य पर भरोसा करना होता है। BTC मोबिक प्रोजेक्ट पर काम करते समय BTC मोबिक को सभी पेपर वॉलेट में वितरित किया गया था। यह कागज का बटुआ क्यों था? BTC मोबिक प्रोजेक्ट में उपयोग किए गए पेपर वॉलेट वितरण में सुविधा या संयोग का परिणाम नहीं है। एहसास हुआ कि पेपर वॉलेट केवल सिक्कों को संग्रहित करने के लिए भंडारण माध्यम नहीं है, बल्कि P2P लेनदेन की तुलना में अधिक संभावनाएं और उपयोग है। जब ऐसी स्थिति होती है जहां आपको अनिवार्य रूप से भौतिक रूप से बिटकॉइन का व्यापार करना पड़ता है, तो निमोनिक याद रखता है कि यदि आप कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और बिटकॉइन को खजाने में डाल देते हैं, तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। विश्वसनीय पेपर वॉलेट इसे संभव बनाते हैं। और क्या होता है जब बिटकॉइन वाला एक पेपर वॉलेट डॉलर के बिल की तरह घूमता है? बिटकॉइन युक्त पेपर वॉलेट बिटकॉइन के वैश्विक प्रसार में तेजी लाने और ये सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है कि इसका वास्तविक विकेंद्रीकरण हो और व्यक्तिगत संपत्ति बरकरार रहे। हमें पेपर पर्स पर पुनर्विचार करना चाहिए। BTC मोबिक इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में मोबिकरीनस
विश्वसनीय पेपर वॉलेट का उत्पादन और बिक्री करने की तैयारी कर रहा है। यदि आप पेपर वॉलेट की पता कुंजी और गुप्त कुंजी जोड़ी की जांच करने के तरीके के रूप में पेपर वॉलेट में थोड़ा सा BTC मोबिक डालते हैं, तो खरीदार लेन देन कर सकता है यह पुष्टि करने के लिए कि यह पता कुंजी और गुप्त कुंजी की एक जोड़ी के साथ एक सामान्य वॉलेट है। पेपर वॉलेट की गुप्त कुंजी। एक औसत व्यक्ति बिटकॉइन को कुछ समय तक बिना किसी समस्या के अपने साथ रख सकता है या रख सकता है। मोबिकर्स इंक की पेपर वॉलेट में स्टेटस मशीन लगाकर वॉलेट की विश्वसनीयता बढ़ाने की योजना है। कई उतार चढ़ाव के बाद 1000 BTC मोबिक वाला एक पेपर वॉलेट मॉन्टविले में वितरित किया गया। लेखक ओह ने बाद में डेटाबेस हटा दिया। याद रखें, ये कुछ ऐसा है जिस पर एक्सचेंज और अन्य वॉलेट को भरोसा करना होगा। क्या मुद्रण दुकान विश्वसनीय है? आप ये पूछना चाहते हैं? क्या आप हार्ड वॉलेट निर्माताओं की निर्माण प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं? आइए मॉन्टविले द्वारा वितरित 1000 BTC मोबिक पेपर वॉलेट पर वापस जाएं और मान लें कि एक BTC मोबिक की कीमत $100 है। तो 1000 BTC मोबिक मॉन्टविले वॉलेट का मूल्य $1,00,000 है। एक पेपर वॉलेट में 1,00,000 मूल्य की BTC मोबिक सुरक्षित रूप से आपकी गारंटी देती है। वॉलेट का भरोसा, ताकि आप बिटकॉइन को विश्वास के साथ रख सके। यदि निश्चित अवधि के भीतर कोई लेन देन नहीं होता है, तो BTC मोबिक को नष्ट कर दिया जाएगा। वेक अप वेल नंबर 2 देखें। यदि बटुए के मालिक के पास $1,00,000 छोड़ने और न चुनने के लिए पर्याप्त विश्वसनीयता है खरोचने के लिए, वह इसे उससे अधिक कीमत पर बेच सकता है। और इसे खरीदने वाले व्यक्ति के लिए $1,00,000 का बिटकॉइन रखना एक बहुत ही विशेष तिजोरी हो सकती है। यदि आप दर्जनों हार्ड वॉलेट या एक्सचेंजों में $1,00,000 बिटकॉइन छोड़ना चाहते हैं, या यदि आपको यह चुनना है कि इसे पेपर वॉलेट में रखना है या नहीं, जिस पर $1,00,000 खर्च करने के लिए पर्याप्त भरोसा किया गया था, आप क्या चुनेंगे? अतिरिक्त, जब आप पेपर वॉलेट के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप एंड्रियास एंटोनोपोलोस के बारे में सोचते हैं? इसका कारण यह है कि मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए पेपर वॉलेट बनाना और उपयोग करना और सुरक्षा संबंधी गलतियां करना आसान है, और एंड्रियास एंटोनोपोलोस एक विश्वसनीय हार्ड वॉलेट की सिफारिश करते हैं। एक विश्वसनीय हार्ड वॉलेट खरीदना और एक विश्वसनीय पेपर वॉलेट खरीदना, क्या इन दोनों के बीच कुछ और है?